जो चिन्ह होता है ना इस तरह बनता है, और समानुपात को समझिए 4 रहता है, यानी बराबर की तरह दिखता है ना। जैसा कि आप समझिएगा, अगर लिखा रहे 3 बराबर, अगर दे दे यहाँ पर 4, ठीक है, और बी, तो हमसे पूछे ए और बी का मान, या फिर ए और बी का अनुपात क्या होगा ना, कि ए और बी का अनुपात अगर हम निकालें तो क्या आएगा। देखिए, जब भी इस प्रकार प्रश्न दिया रहता है ना, 2 के लिए बता रहे हैं, इसका कंपेयर बस 2 के लिए कर दीजिए। ए का मान कितना आ जाएगा 4, और बी का मान कितना आ जाएगा 3। ए और बी का अनुपात पूछेगा तो क्या बताएंगे, 4 अनुपात है 3। अगर यही हमको लिख दे 2 ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी, हमसे पूछे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। समझ रहे हो जी, ए बी सी का मान पूछे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 2 3 और 4 का क्या निकालें, लसा, क्या निकालें, एलसीएम। एलसीएम आता है सबको ना, बताओ एलसीएम कितना जाएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर रखिएगा 12, सुनो ध्यान से, 12 आया ना, खोजिए ध्यान से। अगर 12 आया तो 12 से इसमें भाग दे दो, इसके भी बटे लिख दो 12, इसके भी लिख दो बटे 12, और इसके भी बटे 12। समझ में आया। देखो 2 से कराओगे, 2 एक कम, 2 छके 12, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 4 एक कम 4, 4 3 12। बताओ ए बटे कितना है 6, तो ए का मान कितना आ गया 6, बी बटे 4, तो बी का मान कितना आ गया सी बटे 3। तो हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे ए बी सी का अनुपात कितना है 6 4 3। समझ में आया कुछ। अगर कोई संख्या, इस बात को समझो, ए बटे 3 दिया है और बराबर लिख के सी बी बटे 5 लिखा है, तो हमसे पूछे ए बी का अनुपात क्या होगा ना, तो जो इसके बटे, ए के बटे क्या है 3, तो लिख दे ए अनुपात बी का मान बताइए 3 अनुपात 5, क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5। समझे कुछ। अगर यही डाटा दे देता है ए बटे 2 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 7, हमसे पूछा ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा ए बी सी का अनुपात क्या होगा बताइए, ए का 2 बी का 5 सी का 7। समझ रहे हो ना, ये इसका क्या जाएगा अनुपात। समझ पा रहे हो ना। देखिएगा, अब इसके बाद हम कुछ आपको सवालें समझाएंगे। इस बात को समझिएगा कि इस प्रकार अगर सवाल देगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे ना। अनुपात समानुपात समझ रहे हो ना। देखिए, इसमें कुछ अनुपात के लिए फार्मूले भी होते हैं, जैसे वर्गानुपात ना, लिखा ए अनुपात बी बराबर लिखा 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात होगा, का वर्गानुपात अनुपात वर्गानुपात समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब ए का वर्ग कितना होगा अनुपात, और बी का वर्ग क्या होगा, यही होता है वर्गानुपात। वर्गमूला पूछेगा तो वर्गमूल निकालेंगे ना। यानी ए का मान कितना दिया यहाँ से 3, और बी का मान 4 है ना, तो लिखिए 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। बताओ 3 का वर्ग 9 और 4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हो ना। अब यही हमको दे देता, लिखता कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7। अब बताइए इसका वर्गानुपात क्या होगा, ए का मान कितना जाएगा 25, वर्गानुपात पूछ रहे हैं, बी का 49 होगा ना, यानी वर्गानुपात हो जाएगा 25 अनुपात 49 होगा ना। अब इसके बाद देखो, इसी जगह हमसे पूछ देगा सवाल, देखे कि वर्गमूलानुपात क्या होगा ना। यहाँ पर कुछ डाटा हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 36 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 49 ना, का वर्गमूला अनुपात क्या होगा, अनुपात बताइए क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्गमूला का मतलब समझ रहे हो, ये जो संख्या, मतलब कहने का इसका वर्ग लिखा है ए का बी का। अब ये कोई संख्या इसका है ना वर्ग है, तो जैसे हो गया, तो इसमें से वर्ग से ये बाहर आएगा क्या, कहने का मतलब यहाँ ए आएगा, फिर इसका मान क्या आएगा बी आएगा ना। तो यही लिखिए अंडर रूट 36 अनुपात अंडर रूट 49। बताओ 36 किसका वर्ग है, तो 6 आ जाएगा, और ये आएगा ना। समझ रहे हो। अब अगला सवाल लिख रहे हैं, इसका बताइए आप लोग आएगा क्या। यहाँ पर हम डाटा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या 64, और यहाँ पर लिख रहे हैं 169। बताइए वर्गमूलानुपात क्या होगा, जल्दी से बताओ।
बताइए बताइए। 8:13 आ जाएगा ना। अरे ये 8 का वर्ग है और ये लगा लोगे ना। अब इसके बाद यहाँ से बताइएगा, अब यही लिख रहे हैं ना, अब यहाँ से हम कुछ चेंज करें। का घना अनुपात क्या होगा? का घन घना अनुपात क्या होगा? अनुपात ना, अनुपात ना। अब लिख दे रहे हैं यहाँ पर 8:5। बताइए घना अनुपात का मतलब समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ए है तो ए का क्या करना है? क्यू। क्या करना है? क्यू। बी है तो बी का क्या करना है? क्यू। यानी यहाँ ए दिया फिर इसके बाद बी दिया तो बी का क्या करेंगे? क्यू। कहने का मतलब ए का क्यूब यानी 8 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब। बताइए 8 का क्यूब कितना होता है? 500। 12 और 5 का क्यूब 125। समझ रहे हो जी? चलिए बताइएगा। ए अनुपात बी बराबर दिया है 9:7 का घन अनुपात होगा। अनुपात होगा क्या होगा बताइए? घन अनुपात निकाल के बताओ जल्दी से। है घनमूला पूछेगा तो डायरेक्टली इसका निकाल देंगे ना। बताइए बताइए। निकालिए। इसके बाद अगला सवाल ऊपर दे रहे हैं ना। 27 और 64 का घनमूला अनुपात होगा। 27:64 का घन मूला अनुपात का होगा। अनुपात बताइए इसका घनमूला अनुपात बताइए इसका कितना हो जाएगा? देखिए डायरेक्टली 9 का क्या कर दे क्यूब अनुपात 7 का क्यूब। बताइए 9 का क्यूब कितना होता है? 729 और 7 का क्यूब 300। बस उत्तर आ गया। काली चाटनी समझ में आ रहा है? पहले नहीं पढ़ा है? चलो आएगा समझ में। इसका बताओ कितना आ जाएगा घनमूला अनुपात। अब इसके बाद देखो ये कहता है मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित। अभी इस पर सवाल कराएंगे ना। मिश्रित। ये मिश्रित सही लिखने की ऐसे लिखा जाता है जी? मिश्रित ऐसे रहता है मिश्रित। मिश्रित अनुपात ना। अनुपात समझिएगा मिश्रित अनुपात होता क्या ना। देखिए मिश्रित अनुपात करने का मतलब ऐसे लिखा है 2:3 ना। फिर ऐसे लगा के कामा लगा दिया 4:5 ना। फिर ऐसे लगाया 7:8। अब इसका पूछा है ना कि मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात कभी भी पूछे ना तो समझिएगा ध्यान से हम इसको कैसे लगाएंगे ना। देखो आगे की संख्या क्या है? 2 तो 2 लिखेंगे। फिर आगे की संख्या क्या है? 4 गुणे लिख देगा 4। फिर आगे की संख्या क्या है? 7 गुणे लिख के इसे अनुपात लगा दो। अब पीछे की संख्या क्या है? 3 लिख लो। फिर गुणे पीछे की संख्या 5 फिर लिखे 8। यानी आगे वाला आगे लिख लो पीछे वाला पीछे। कट रहा है कुछ तो काट दो। देखो 2 1 2 2 चौको 8 8 कट गया बचा क्या 7। अब नहीं कटेगा अंत। समझ में आया? नहीं समझे? देखो एक ऐसा सवाल दे रहे हैं आप लोग लगा के बता दो मिश्रित अनुपात। देखिए इसका सही है 3:4। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 7:9 ना। फिर लिखे 6:8 अनुपात फिर यहाँ पर लिख देते हैं 10:12। बताइए इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? देखो इसका घनमूल निकालोगे कहने का मतलब यह संख्या है इसका क्यूब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसको निकालोगे 3 का क्यूब दिख रहा है 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 आएगा ना। बताइए कितना है? लगाइए। है किसी का? हो गया जी? निकालोगे ना। आइए अब तृतीय अनुपात बताते हैं ना। समझिए तृतीय अनुपात होता क्या है। कुछ बता देते हैं इसके बाद देखो बहुत आसानी से सवाल है। तृतीय अनुपात तृतीय अनुपात ये बहुत प्रश्न पूछता है। अनुपात तृतीय अनुपात होता क्या है? कहने का मतलब ना अगर कोई दिया ए फिर इसके बाद लिखा है डाटा बी फिर यहाँ पर कोई डाटा लिख दिया बी और यहाँ पर कोई होगा यहाँ एक्स तो इसी का मान पूछेगा ना। मान लीजिए यहाँ पर हम संबंध का चिन्ह लगा देते बताओ जी सर इसमें क्या होगा? कहाँ का कहाँ गुणा किया जाएगा? हाँ देखो बाहर का बाहर अंदर का अंदर यानी बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। ये होगा ना। आप समझिए तृतीय अनुपात जो भी पूछेगा तो बस तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला ए समझिए क्या होता है बी स्क्वायर अपन ए। क्या होगा? बी स्क्वायर अपन ए। जो भी पूछेगा यानी एक्स का मान यहाँ पूछना चाहता है ना तो देखिए ए नीचे चला आएगा। अर्थात हम इस बात को ये तो लिख सकते हैं ना एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपन ए। यही हुआ ना। बस आप तृतीय अनुपात का एक फार्मूला रख लीजिएगा। हाँ
इसका कितना था, यह बता दो तो। 10 अनुपात 12, 12 है ना, चलो लगा देते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 10 अनुपात 9 गुणे 8 गुणे 12, यही है ना। देखो 6 एक कम 6, 6 दूना के 12, 2 कट गया, फिर 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 7 35, इसका गुणा करोगे कितना है जी, 9 8 72, बस यही है 35 72, लगा लीजिएगा ऐसा। अब तृतीय अनुपात का एक फार्मूला लिख रहे हैं ना, सवाल लिख रहे हैं। 15 और 20 का तृतीय अनुपात होगा, सवाल है 15 और 20 का तृतीय अनुपात होगा, तृतीय अनुपात होगा, अनुपात, समझ रहे हो ना। इसका कह रहा है कि तृतीय अनुपात होगा क्या, देखिए अगर ए है तो ये क्या है, बी, मतलब फार्मूला क्या लिखे, बी स्क्वायर अपन, ये लिखे थे ना बी स्क्वायर अपन, ये था, तो ए बी है तो लिखेंगे तृतीय अनुपात, इसी तरह लिख देंगे तृतीय अनुपात, क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर अपान ए, बी के जगह क्या दिया है 20, 20 का स्क्वायर अपान ए का मान कितना है 15, अर्थात इसको लिखे 20 गुणे 20 2 बार बटे 15, एक ही बार है ना, 5 एक कम 5 5 3 15, 5 चौको 20, गुणा करो कितना जाएगा 80 बटे 3, समझे जी। अरे 20 को, अब दूसरा सवाल दे रहे हैं, आप लोग लगा के बताइए कितना आएगा, लिखें, चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं 8 अनुपाते, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12, बताइए तो का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात समझ जा रहे हो ना। देखो तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला होता है ना, तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर अपान ए, बताइए कितना है, बताएं क्या, स्क्वायर अपान बताओ जल्दी से बताओ यार, चलो देखो जितना भी आया होगा, आइए देखिएगा ना। अगर यहाँ से हम तृतीय अनुपात बराबर बस डायरेक्टली ले देते तृतीय, देखिए अगर ये ए है तो ये क्या है बी, तो बी की जगह क्या लिखे 12 गुणे 12, दो बार अरे हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 8 होगा, ये होगा ना, बटे कितना जाएगा 8, 4 दूना के 8, 4 3 12, 2 1 का 2 6 के 36 18, समझ में आया, आया ना। एक आठ और देते रहे, लगा लीजिएगा आप लोग, लिख रहे हैं यहाँ पर 35 अनुपाते, लिख दे रहे हैं यहाँ पर और ना, 35 अनुपाते 15 लिख देते हैं, इसका तृतीय अनुपात बताइएगा ना, ठीक है, लगा लीजिएगा। अब इसके बाद बताते हैं ना चतुर्थ अनुपाती, क्या पढ़ेंगे हम लोग, चतुर्थ अनुपात, हाँ जो भी कुछ आएगा, चतुर्थानुपाती, देखिए चतुर्थानुपाती होता क्या, कहने का मतलब कोई संख्या दिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अच्छा समानुपाती लिख देते सी अनुपाते, यहाँ पर लिख देते हैं वाई हो 100 कुछ हो ना। चतुर्थानुपाती पूछेगा तो क्या होगा, देखिए इसमें 3 अनुपात दिया रहेगा, हमसे चतुर्था पूछेगा तो होगा क्या बताइए, अंदर का अंदर बाहर का, यानी गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे ए वाई बराबर बी सी, ये होगा ना। अगर y का मान निकालना है तो लिखेंगे y बराबर बी सी बटे ए, y तो इसी जगह ना। अब कहने का मतलब एक सवाल हम दे रहे हैं, आप इसका बताइए चतुर्थानुपाती होगा क्या, 10 20 और 30 का चतुर्था, चतुर्थी या चतुर्था लिख लीजिएगा, चतुर्थी अनुपात क्या होगा ना, बताइए चतुर्थी अनुपात क्या होगा, लगभग बताइए कितना है, बताओ बताओ, चतुर्थी अनुपात क्या होगा, 60, बदतमीजी जाता, देखो ध्यान से, ए का मान क्या लिखे 10 अनुपाते 20 समानुपाते 30, बताओ जी। अब हमको यहाँ का यही वाला मान पूछा नहीं, तो इसको जगह हम मान लेते ए ओ बी ओ कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान से, इसका गुणा कर दिया अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, यानी ए गुणे क्या हो जाएगा 10 होगा, 20 गुणे 30
ये होगा ना। अब बताइए गुणा है तो इधर जाएगा, ए बराबर क्या लिखेंगे 20 गुणे 30 बटे 10। एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा ए का मान? 60 आया, आया ना। चलिए अगला सवाल दे रहे हैं, इसका बताइए चतुर्थानुपात होगा क्या? लिखे, चलिए लिख रहे हैं जैसे 9 अनुपाते 7 अनुपाते 63 अनुपाते, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी। चतुर्थानुपात ज्ञात करिए, वही यानी इसका बस ऐसे लिखा रहेगा, हाई बी नहीं दिया रहेगा ना। इतना लिखने के बाद करने का मतलब यहाँ पर सवाल लिख देगा जैसे था। देखिएगा प्रश्न क्या लिखा रहेगा, 9 7 और 63 का चतुर्थानुपाती होगा। बताइए क्या होगा? हाँ चतुर्थानुपाती बताइए। अरे कुछ भी यार, बी की जगह बताएंगे कुछ नहीं रहेगा, बस चतुर्थानुपात पूछेगा। अब इसके बाद तुम सबको सवालों की दुनिया में लेकर चलते हैं। यहाँ से चतुर्थानुपात आगे सबको 49। चांदनी कितना आया? अरे कट जा रहा है वैसे ही, देखो जी बहुत आसान तो है। देखो ध्यान से, अंदर का अंदर गुणा कर दे, अब बाहर का बाहर, यानी हम लिखे बी गुणे 9 बराबर लिख दे, ठीक है। 7 गुणे 63। बताइए अगर ये गुणा 9 इस साइड आएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 7 गुणे 63 बटे 9, और 9 एक कम 9, 9 साते 63, 7 साते 49, बी बराबर कितना आ गया 49 आया। 7 सत्ते 49 आया जी ना। अब बताइएगा आगे, अब तुम सबको बताते हैं अनुपातों की दुनिया में चल के सवालों को। समझिए ध्यान से ना, अब कुछ दिया रहता कैसे लगाएंगे, जैसे कि आप समझिए ए अनुपाते बी बराबर लिखा है 2 अनुपाते 3 ना, फिर लिखा है बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 4। तो हमसे पूछेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल क्वेश्चन मार्क। समझिए, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि ए और बी में तुलना किया गया तो ए के पास 2 रुपया, ए के पास क्या रुपया 2 रुपया, तो बी के पास 3 रुपया। फिर यहाँ बी को सी के साथ तुलना किया गया तो क्या बी के पास 5 रुपया तो सी के पास 4 रुपया। तो कह रहा है बताइए ए बी सी तीनों में तुलना करके बताइए का मान कितना है। जैसे दे रहे वैसे ही लिख दो, ए का मान कितना है 2 तो ए के नीचे लिखो 2, बी का मान कितना है 3 तो ऐसे ही लिख दो 3, अनुपात लगा दो ना। अब सी का मान इसमें कुछ नहीं दिया ना, तो यहाँ ऐसे ही छोड़ दो, नहीं दिया है। अब नीचे देखो दूसरा लाइन में दिया, बी का मान कितना दिया है 5, 5 लिख दो। सी का मान कुछ दिया है 4, 4 लिख दो। अब बताइए इसमें ए का मान दिया है, छोड़ दो इसी। समझ में आया? अब नहीं कुछ दिया तो इसके बाद करिए क्या, देखिए इसके पीछे क्या बचा है 3, तो 3 को यहाँ से ढकेल दो, यहाँ चला जाएगा। 5 को इधर ढकेल दो, 5 यहाँ जाएगा, यानी इसको जगह खाली जो इसके जो पीछे बचा उसी को भर दो, और इसके जो आगे बचा उसी को भर दो। अब इसका डायरेक्टली गुणा करो, 5 गुना के 10, 5 3 15, 3 चौको। अब कहने का मतलब यह हो गया कि ए के पास अगर 10 रुपया तो बी के पास 15 रुपया तो सी के पास। समझ में आया? देखो अगर नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ से 2 3 देखो, अच्छा बी इसमें भी मिला है, बी इसमें भी मिला है, तो बताओ बी यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 3। अच्छा बताओ इसको 5 और 3 का लसल होगा तो कितना जाएगा 15 ही आएगा ना। यानी कि 5 का इसमें गुणा कर दे और 3 का इसमें गुणा कर दे, दोनों जगह बी को बराबर कर दे, तो 3 का गुणा करोगे 3 दुना के कितना हो जाएगा 3 दुना के 6, ये गुणा किए तो आया 6 और 3 तरीके 9, और 5 से यहाँ गुणा करेंगे ना, सॉरी सॉरी 5 से गुणा करोगे तो 5 दुना के 10 और 5 के 15, और 3 से गुणा करोगे 3 5 15 और 3 चौको 12। देखो बी यहाँ भी बराबर हो गया, दोनों भी बराबर हो गया ना, यानी कहने का मतलब 10 ए तो बी का मान 15 तो सी का मान 12। चाहे जैसे आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। अगला सवाल लिखे होते बोलिए ए बी सी मतलब ए बी का अनुपात, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, ठीक है। ए बी का अनुपात कितना 2 अनुपाते 3, और इसके बाद बी सी का अनुपात दिया है बी, और सी का अनुपात दिया है बी, सी का अनुपात दिया है 6 अनुपाते 6 अनुपाते दिया है। बताइए ए का अनुपात क्या होगा बी और इस सी का अनुपात क्या होगा। चलिए तो अगले दिन हम लोग ना ये लगा लीजिएगा,
अब अगले दिन हम लोग ना इससे आगे पढ़ेंगे ए बी सी सबका तुलना करके। लगा लोगे इसका मान कितना आएगा ये बता दें। देखिएगा ध्यान से, ए का मान कितना लिख दें 2, हमको पता था कट जाएगा। ए का मान 2, बी का मान 3, फिर बताइए 6 और कितना है 5, है ना। अब यहाँ पर कितना लिख दे, देखो 6 यहाँ भर दे और यहाँ पर क्या भर दे 3, गुणा करोगे कितना जाएगा 6 दूना की 12, इसका कितना जाएगा 18 और ये कितना जाएगा 15 आएगा। देखो इसमें है 3 से कटेगा 3 चौक को 12, 3 से कटोगे 3 छक 18, 3 पाँचे 15, तो ये आएगा 4 अनुपाते 6 अनुपाते 5।